मित्रों नमस्कार। आज ये वीडियो बनाया है जो एक नया संगठन भारत में तैयार हुआ है एनडीए के खिलाफ, यूपीए, जिसने अपना नाम बदला है और अब नाम बदलकर उन्होंने इंडिया कर दिया है। इंडिया अर्थात इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस, ये इन्होंने इसको नाम दिया है। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है 16 जुलाई 2023 को हुई है। उसके अनुसार उसकी कुंडली है और उस पर हम अध्ययन करेंगे कि ये जो इंडिया अलायंस है इनका, इंडिया, ये कहाँ तक जाएगा और कैसे ये प्रोग्रेस करेगा और क्या क्या इसमें इनको सावधानी होंगी और क्या क्या इनको परेशानी आएंगी, इसकी उत्पत्ति के मायने क्या हैं और उत्पत्ति वाला जो कारक है वो एनडीए को कितना नुकसान पहुंचा पाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इंडिया जो इन्होंने ग्रुप बनाया है, इस ग्रुप की कुंडली। कन्या लग्न में इसका जन्म हुआ है 18 जुलाई को। केतु दूसरे स्थान पर हैं, शनि छठे स्थान पर, गुरु राहु इनके हैं अष्टम स्थान पर, सूर्य चंद्र और बुध ये हैं एकादश स्थान पर और मंगल शुक्र हैं द्वादश स्थान पर। ये इस इंडिया की कुंडली है। इंडिया मतलब जो नकली इंडिया बनाया इन्होंने, ये उसकी कुंडली है। और पुष्य नक्षत्र में इन्होंने इसका जन्म लिया है, जिसके स्वामी शनि होते हैं। शनि की महादशा है, शनि में बुध की अंतर्दशा है और ये अंतर्दशा चलेगी 18 अप्रैल 2024 तक। अब मित्रों, मैं ये बात करना कुछ चीज़ों में उचित समझना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो घटक हैं इनकी उत्पत्ति क्यों होती है, कैसे होती है, इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जब आप राष्ट्रीय व्यक्ति हो तो राष्ट्रीय चीज़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, पहली बात। जैसे गांधी नाम की चोरी की, असली गांधी पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं और नकली गांधी देश से आनंद कर रहे हैं। कांग्रेस, पहले ही कहा था कि इस कांग्रेस को, चूँकि स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस पार्टी बनी थी, अब इसको समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, उस कांग्रेस की हमने चोरी की और उसको हम लेके फिर मार्केट में आए कि ओरिजिनल व्यक्ति हम ही हैं। अब फिर इंडिया नाम से संगठन बना दिया ताकि अब झगड़ा जब भी होगा, मतलब जब भी कोई बात करेंगे तो एनडीए के सामने कौन है? इंडिया के सामने है। बदनामी यदि इंडिया की होती है तो बाहर भी पेपरों में छपेगा इंडिया टूटा, इंडिया में इतना घोटाला, इंडिया में ये। जबकि ये जो भ्रामक शब्द हैं, पहली बात तो शासन को इस पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि हम भारत का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम इंडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम हिंदुस्तान का इस्तेमाल अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों, तिरंगे का अपमान, तिरंगा भी हमने ले लिया, चोरी कर लिया। तो ये क्या है? चोरी कर कर के यदि आप सत्ता में बनाना चाहोगे तो कुदरत भी आपको खुद ही नष्ट कर देती है। और इस समय में तो मुझे बस एक छोटी सी चौपाई याद आ रही है, सकल पदारथ हैं जगमाही, कर्महीन फल पावत नाही। सारी व्यवस्थाएं आपके पास उपस्थित हैं, लेकिन जो कर्महीन व्यक्ति है वो कभी सुख उनका नहीं भोग पाता। और वही स्थिति आज विपक्ष की भी दिख रही है। विपक्ष के पास इतने मुद्दे हैं, उन मुद्दों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। कारण फ्री का खाने की आदत पड़ी है, बिल्ली के भाग से सीकर टूट जाए और हमारे हाथ में वापस सत्ता आ जाए और फिर हम लूटना शुरू कर दें। तो आज के परिवेश में विपक्ष को समझना इतना आसान हो चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हर व्यक्ति यही बोल रहा है। और जब हम ग्रह योग कुंडलियों की बात करें तो वहाँ भी यही षड्यंत्र आता है। अब जिस समय में इसकी उत्पत्ति हुई है, कन्या लग्न में उत्पत्ति हुई है, तो कन्या लग्न ही अस्थिर लग्न है, तो इनका भरोसा नहीं है कौन दल रहेगा कौन दल नहीं रहेगा। और उसमें भी बुध की अंतर्दशा है और वो भी चल रही है 18 अप्रैल 2024 तक। तो 18 अप्रैल 24 तक तो जैसे तैसे बुद्धिमत्ता से कोई जोड़ेगा, कोई भागेगा, किसी को पकड़ेंगे, किसी को रोएंगे, किसी के सामने जाएंगे और इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। और फिर संयोग बनता है कि 18 अप्रैल 2024 के बाद शनि में केतु हो जाएगा। केतु की यहाँ द्वितीय स्थान पर स्थिति है, द्वितीय भाव का केतु हो, केतु की महादशा हो, केतु की अंतर्दशा हो, द्वितीय भाव में बैठा हुआ केतु हो, ऐसे समय में कुटुंब में कलह होना निश्चित है। यदि चुनाव 18 अप्रैल 2024 के बाद होते हैं तो मानकर चलें कि ये घटक आपस में ही लड़ मरेंगे और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये सामना नहीं कर पाएंगे और आखिर ये इंडिया टूट जाएगा और ओरिजिनल जो इंडिया है वापस जागृत होगा और सारे काम बनेंगे। तो ये जो स्थिति इसमें बड़ी नेगेटिव बनी हुई है, इतने सारे दल, हालांकि दलों का इकट्ठा होना
कोई गलत बात नहीं होती है। यदि हम एनडीए की बात करें तो इसमें तो इनसे ज़्यादा दल बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर यदि हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का अध्ययन करें, हम भारत की कुंडली का अध्ययन करें, बीजेपी की कुंडली का अध्ययन करें, तो वहाँ वो सारी चीज़ें स्ट्रांग नज़र आ रही हैं कि वहाँ जो दल हैं वो जुड़े रहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो दलों को जोड़ने में जो राजनीतिक पक्ष होता है वो पक्ष ये होता है कि यदि सत्ताधारी दल आज यदि स्पष्ट बहुमत से एक सीट भी यदि कम बीजेपी की आ जाए तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। एक सीट में इतना बड़ा लोचा हो जाएगा। और यदि एक सीट भी ऊपर आ जाए तो नरेंद्र मोदी को कोई नहीं रोक सकता। और जब व्यक्ति एक प्रधानमंत्री आता है तो फिर गुड़ से चिपकने के लिए मक्खियाँ घूम घूम कर आती हैं। तो वहाँ ऐसी स्थिति बन रही है कि अभी एक बड़ा दल है जो पूर्ण बहुमत से सत्ता हासिल करने वाला है, तो निश्चित रूप से बाकी छोटे छोटे दल जुड़ते जाएंगे और जो जो जिसको मिलेगा वो अपनी व्यवस्थाएं करते रहेंगे। तो एक बेसिक जो फैक्टर है वहाँ नहीं टूटने का वो ये है कि वो पार्टी पूर्ण बहुमत से आने वाली है और वहाँ पर जो भी दल जुड़ेगा पूर्ण रूप से जुड़ा रहेगा और वहाँ दल में तुलाव नहीं होगा। अब यहाँ स्थिति यह बनती है, यदि हम इनके शत्रु भाव को लेते हैं तो शत्रु भाव में शनि बैठे हुए हैं। हालांकि स्वग्रही शनि शत्रुहंता योग बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि एनडीए को बहुत आसानी से सफलताएं मिल जाएंगी। उन्हें भी पग पग पर बहुत ध्यान देना होगा। जितनी लापरवाही करेंगे उतने नुकसान की संभावना है, तो बहुत सोच विचार कर वहाँ शनि के कारण काम करना होगा, क्योंकि इस दल में शनि एक ऐसा ग्रह है और उसकी महादशा में भी चल रहे हैं। यदि इन्होंने बड़ी सही प्लानिंग करके राष्ट्रभक्ति के साथ विरोध किया तो एनडीए को भी लेने देने पड़ जाएंगे। परंतु यहाँ मंगल और शुक्र द्वादश स्थान पर हैं, तो यहाँ राष्ट्रभक्ति का कोई काम ही नहीं है। यहाँ पर स्वयं की भक्ति का काम है, हम खुद कैसे बचे रहें। क्योंकि मैक्सिमम दल जितने भी हैं जो हम अध्ययन करते हैं, ज्योतिष शास्त्र में इन सब का अध्ययन होता है, लिखा नहीं होता है कि ये जीतेगा ये हारेगा। मंगल शुक्र हैं 12वें स्थान पर। कैसे नुकसान होगा कि जो मंगल कारक होता है जेल का, मंगल कारक होता है बेल का, जितने लोग जेल पर हैं बेल पर हैं जिनकी जांचें चल रही हैं वो सब यदि इकट्ठे होते हैं तो इनमें बिखराव मंगल के कारण आ जाता है। तो वो स्थिति एक तो यहाँ दिखती है। दूसरा, शुक्र का द्वादश भाव से चलना। शुक्र का द्वादश भाव से चलना मतलब आपको पक्का साथी नहीं मिल पाता है। किसी व्यक्तिगत कुंडली में भी यदि द्वादश भाव में शुक्र हो तो उसके अनैतिक अवैध संबंध होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं और उन संबंधों के कारण बदनामी की भी स्थिति बहुत अधिक बनती है। और यह बहुत ही ज़्यादा ब्रह्मचारी टाइप का होता है तो उतनी प्रोग्रेस वो नहीं कर पाता है। और मंगल शुक्र एक साथ हों तो ऐसे समय में किसी चीज़ का जन्म हो तो उसको जोड़कर रखना बहुत मुश्किल जाता है। तो यहाँ भी जो स्थिति इसमें बन रही है यह स्थिति ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो मैंने मानसिकता की बताई कि आपने चोरी की मानसिकता से संगठन बनाया है। इंडिया नाम आपने एक ऐसा दिया कि इस देश का ही सीधा सीधा टकराव आना शुरू हो जाए, तो ये आपके अंदर एक षड्यंत्र है। और जब षड्यंत्र से किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है तो षड्यंत्र से ही वो चीज़ मारी जाती है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा है उत्पत्ति का जो कारक है वो है षड्यंत्र, और उस षड्यंत्र में ही ये सब लोग मारे जाएंगे। और यहाँ जितने भी लोग इनसे जुड़ते जाएंगे, जितने भी दल इनमें जुड़ते जाएंगे, उनके अंदर एक गहन स्वार्थ भरा होगा और वो स्वार्थ की दम पर ही एक तो परिस्थिति चुनाव लड़ने तक एक हो जाए, यही मुश्किल काम है। पहले यदि हम 23 जून की मीटिंग की बात करें, उस समय में नीतीश कुमार ने ये मीटिंग बुलवाई थी और 18 तारीख की बात करें तो नीतीश कुमार यहाँ से रुष्ट होकर चले गए। जिन्होंने सबको जोड़ने की कोशिश की सबसे पहले उन्हीं के ही विदाई अभियान कर दिया। फिर सोनिया जी की इसमें एंट्री होना। अब सोनिया जी की किस्मत में राजयोग समाप्त हो चुका है, तो अब वो चीज़ें भी ख़त्म है कि उनके आने से कुछ भला होगा। और अभी आप कुछ समय से देख भी रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी के ग्रह इतने कमज़ोर हैं कि जिसके साथ वो संपर्क करते हैं टूट जाते हैं। बेंगलोर चुनाव और ये विधानसभा चुनाव की बात मत करना, क्योंकि ये कुछ चुनाव ऐसे रहे हैं कि जहाँ बीजेपी खुद ही मात खाती है अपने कर्मों से। उसे पता है वहाँ का मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार का मामला उठ रहा है, लेकिन उन्हें उसे बदलने में तकलीफ हो रही थी। एक बीजेपी के अंदर जो हेकड़ीबाजी का मामला आजकल शुरू हो चुका है कि हमें जो व्यक्ति जनता को पसंद नहीं है लेकिन उनको पसंद है, तो जनता पे थोपने की पूरी उनकी कोशिश रहती है। तो उसी की खुराक उन्होंने वहाँ पर हिमाचल में भी थी और वही खुराक उन्हें यहाँ पर बेंगलोर में मिली, और 3 खुराक मिली था, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी इनको एक खुराक जनता देने वाली है। क्योंकि समझ नहीं रहे हैं उस चीज़ को कि जनता की भावनाएं क्या हैं, जनता चाहती क्या है।
नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने करके दिखाया है, जिनकी बोलने में, जिनके कर्म में एक संतुलन है। योगी जी के वाणी में, योगी जी के कर्म में एक संतुलन है और राष्ट्रभक्ति है। हेमंत विश्व के कर्म में, बोलने में एक संतुलन है। तो लोग इनको लाइक करते हैं पार्टी के साथ। लेकिन जिनकी वाणी में, जिनके कर्मों में संतुलन ना हो, ऐसे व्यक्ति को थोप दिया जाए तो ये स्थिति बड़ी घातक होगी। और सेम स्थिति हरियाणा में भी होने वाली है। आप थोपे हुए व्यक्ति को जनता पर थोपोगे तो जनता फिर कहीं ना कहीं से परिवर्तन की चाह में वोट दे देती है। अब ऐसे समय में कांग्रेस ने सबसे अच्छा फ़ायदा उठाया कि एक भ्रष्टाचार के मुद्दे को पकड़ा और बेंगलोर में पूरी मेहनत कर डाली। राहुल गांधी ने पदयात्राएं कर डाली, पुरुषार्थ बढ़ा, पदयात्रा से मुद्दा पकड़ा भ्रष्टाचार का और जीत उनको हासिल हो गई। हालांकि जीतने के बाद बेंगलोर की क्या, यहाँ की कर्नाटक की क्या स्थिति है ये सब लोग देख रहे हैं, वो ठीक नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति इन चारों स्टेटों में भी होने वाली है। यहाँ भी यही है कि लोग नेता का विरोध कर रहे हैं, पार्टीवादी लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। जो गृहयोग भी बताते हैं कि गृहयोग देश की कुंडली और बीजेपी की कुंडली के अनुसार यदि हम देखते हैं तो उस कुंडली में गृहयोग ऐसे हैं कि जनता अभी बीजेपी में है, व्यक्तिमय नहीं है। लेकिन बीजेपी यहाँ पर ठंडी पड़ी हुई है, व्यक्ति विशेष को उन्होंने आगे किया हुआ है और व्यक्ति विशेष के अब राज्यों खत्म हो चुके हैं। तो ऐसे समय में इनका लोकल चुनाव में, प्रदेश लेवल के जो चुनाव हैं, इनमें इनके हारने की स्थिति बहुत अधिक बनती है। लेकिन केंद्र के लिए चूंकि ये गठबंधन तैयार हुआ है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की स्थिति, केंद्र में भारत की स्थिति, केंद्र में बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है और पहले से अधिक बहुमत के साथ वो जीतने वाले हैं। तो ये इनका जो गठबंधन है, ये गठबंधन वहाँ काम नहीं आएगा और ये गठबंधन इनका फेल हो जाएगा। और चुनाव भी मुझे दिखता होगा 18 अप्रैल के बाद, तो शनि में केतु में चुनाव होगा। इस गठबंधन में वहाँ भी फूट डलेगी और वहाँ ये परेशानी में आएंगे और सब उलझ जाएंगे। अभी गठबंधन के दलों को देखा जाए, ममता बनर्जी सबसे आगे हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान ममता बनर्जी को होने वाला है। और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव आते आते तक इनकी स्थिति भी और ख़राब होगी, जो ये सुधार नहीं पाएंगे। और लोकसभा का जो इस वर्ष का चुनाव है, यह चुनाव स्वतंत्र भारत का सबसे गंदा चुनाव होने जा रहा है। यहाँ पर हर हथकंडा अपनाया जाएगा जिससे देश शर्मसार होता ही चला जाएगा। ऐसी ऐसी हरकतें पक्ष विपक्ष सब तरफ से होंगी कि लोगों को लगेगा पार्टी हैं, ये जंगल के जानवर भौंक रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझना ही मुश्किल जाएगा। ऐसी ऐसी हरकतें दोनों तरफ से इसमें होनी शुरू होंगी। लेकिन विपक्ष के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मोदी का जवाब दे पाए, क्योंकि यहाँ आपको टकराना होगा बीजेपी से, यहाँ टकराना होगा देश की कुंडली से और यहाँ टकराना होगा नरेंद्र मोदी की कुंडली से। तो ये तीनों यहाँ पर स्ट्रांग हैं। आपके पास ना तो एक विपक्ष का कोई नेता है, क्योंकि उतनी सीटें नहीं आई तो विपक्ष का नेता बनना नहीं। अब आप बनाओगे फिर बिठाओगे, फिर किसको बनाओगे? ममता बनर्जी को बनाते हो तो उनके योग बहुत कम हैं। अब उनकी सीटें 10-12 आ जाएँ तो बहुत हैं, नहीं तो उनकी जीत की योग है ही नहीं। नीतीश कुमार, अब नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ हो रहा है, क्योंकि लगातार आप इनको देखोगे इनकी पार्टी के ही विधायक हारते जा रहे हैं और स्थिति इनकी ठीक नहीं है। तो अब जो इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस मजबूत हो सकती है। वाणी पर संयम रखे, थोड़ी सी मेहनत को बढ़ा दें। अनर्गल जो प्रलाप करते रहते हैं, आतंकवादियों को कोई जी करके बोल रहा है, कोई आतंकवादियों को सपोर्ट में बैठा हुआ है, कोई रोहिंग्याओं के सपोर्ट में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति से यदि दूर रहें तो ऐसे समय में विधानसभा चुनाव में इनकी स्थिति मजबूत हो सकती है। क्योंकि यहाँ बीजेपी बहुत बड़ी गलती कर रही है और वो अहंकार जब सत्ता हो तो आ ही जाता है, तो वो स्थिति इसमें दिख रही है। वहाँ पर मजबूती इनकी दिख सकती है। लेकिन लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में स्थिति बहुत अच्छी इसमें दिखाई नहीं देती है। कांग्रेस की यदि हम बात करते हैं तो कांग्रेस के जो गृहयोग हैं वो अच्छे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस को थोड़ा नपा तुला इन 4 स्टेटों में मेहनत करनी होगी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में। यहाँ पर इनकी सरकार बड़ी आसानी से बन सकती है। शांत रहें, पदयात्राएं लगातार जारी रखें, डोर टू डोर लोगों से संपर्क रखें, क्योंकि यहाँ के व्यक्ति जो वर्तमान समय के नेता हैं उनसे ऊब चुके हैं, तो वो उस ऊब का फ़ायदा इनको मिल जाएगा। पुरुषार्थ से सत्ता नहीं आ रही है, नेताओं की गलत हरकतों के कारण जनता गुस्सा होकर आपको वोट देगी और आप जीतेंगे।
तो ये स्थिति विधानसभा चुनाव में दिखाई देती है। लेकिन लोकसभा में व्यक्ति कोई मोदी से खिलाफ नहीं है, कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं है, कोई देश के खिलाफ नहीं है। और इसीलिए जो पहले के बंटवारे हुए थे कि यहाँ 32% शायद बीजेपी को मिला था, 23-24% विपक्ष को मिला था, तो अब वो बीजेपी का जो रेट है वो बढ़ने वाला है। काफ़ी अच्छी स्थिति में ये पहुँचेंगे और जीत की स्थिति इनकी बहुत मजबूत रहेगी। तो यदि हम इस गठबंधन को देखते हैं, इस गठबंधन को सबसे पहले जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव हैं पहले वहाँ मेहनत करनी होगी, तब, क्योंकि शनि है, शनि की महादशा है। पदयात्राओं से, मेहनत से, ईमानदारी से निर्णय लेने में और ईमानदारी से विषय का चयन करने में यदि व्यक्ति सफल होता है तब शनि उसकी मदद करता है। यदि इन्होंने ईमानदारी के साथ इंडिया नाम रखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, शनि इनको फल जाएगा। और यदि वही चोरी कांड चलाया हुआ, जैसे महात्मा गांधी का नाम चोरी कर लेना, तिरंगा को चोरी कर लेना, कांग्रेस नाम को बनाए रखना, वैसी चोरी इंडिया नाम पे यदि आई होगी तो निपटारा भी शनि बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि कलयुग का जो न्याय का देवता शनि है। और वो जिस तरह से न्याय करेगा तो स्थिति बिल्कुल नेगेटिव होगी और ये गठबंधन टूट जाएगा। तो ये जो स्थिति अब बन रही है इनमें बड़ी नेगेटिव बन रही है, और उसमें यदि दीन ईमान के साथ मेहनत कर रहे हैं तो अवश्य ही शनि मदद करेगा। और मन में पाप रख के कहीं कोई काम कर रहे हैं तो ये जो कुंडली बनी है इस कुंडली में नेगेटिव योग ज़्यादा है। सप्तम भाव जो एक संबंध का कारक होता है कि एक दूसरे को जोड़ के रखने वाला, वो गुरु है, राहु के साथ बैठकर चांडाल योग बना रहा है। तो आपको एक दूसरे पर ही भरोसा नहीं होगा तो तलाक होना निश्चित है। तो ऐसे समय में भी योग ठीक नहीं है। दूसरा, लग्न का जो स्वामी है बुध, वो बुध अपने शत्रु राशि में विराजमान है, कर्क राशि में बैठा हुआ है, तो वहाँ भी ठीक स्थिति नहीं है। सूर्य और चंद्र, यह भी एक विवाद की स्थिति वाले ग्रह हैं। यदि वकीलों की कुंडली देखी जाए तो सूर्य चंद्र साथ होने से अच्छे वकील के लक्षण होते हैं, अच्छे तर्क के लक्षण होते हैं। लेकिन कर्क राशि में बुध बैठ जाए तो ऐसे समय में आपस के तर्क नहीं चलते हैं, सिर्फ एक गठबंधन की स्थिति बनती है कि हम किसी के खिलाफ लड़ रहे हैं, दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपना अपना सर्वाइव कर रहा है। तो वहाँ जाते जाते जो इसमें स्थिति बनेगी वो बहुत अच्छी नहीं होगी। तो ऐसे इसमें योग जो विपरीत बन रहे हैं, ये विपरीत योग इंडिया नाम पर धब्बा लगाने वाले हैं, ना कि इसको बढ़ाने वाले हैं। मित्रों, यह था एनालिसिस जो अभी इन्होंने एक इंडिया संगठन बनाया है विपक्ष ने मिलकर, उसके लिए। आप क्या जानना चाहते हैं हमें कमेंट्स अवश्य करें। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके अवश्य बतलाएं। आगे फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।